हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ जनरेटर। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एज पर वेल्थ जनरेटर क्या पॉसिबल ट्रेड प्लान्स हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो मंडे के लिए क्या पॉसिबल ट्रेड लेवल्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी में जो कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा? जो मार्केट कंटिन्यू सारे सपोर्ट को तोड़ता जा रहा है, तो ये क्या कंटिन्यू ब्रेक डाउन करता रहेगा? उस पर एनालिसिस करेंगे। एज एक्सपेक्टेड इन अर्लियर सेशन वाज की निफ्टी जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था 24,140 टू 24,180। दिस वाज आवर इम्पोर्टेंट लेवल, जहां से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहां से यू टर्न लेके ऊपर की तरफ टर्न अराउंड लेगा। बट मार्केट मेक अस रॉन्ग, मार्केट ने हमको गलत साबित कर दिया और मार्केट ने कंटिन्यू डाउनफॉल का ट्रेंड दिखाया है। और मार्केट ने सारे इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिए है और मार्केट आज 23,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है और बहुत ही वीक क्लोजिंग मार्केट ने दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक के मंडे को मार्केट का ट्रेंड कैसा हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हमें बाउंस मिलेगा, जहां हम बाई करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और कौन से ऐसे रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे हम सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंस लेवल अभी मैंने चार्ट पे 1 आवर चार्ट का ओपन कर लिया है निफ्टी का, और सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टैटिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ किए हुए हैं। तो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है, तो एज पर वेल जनरेटर जो पॉसिबल ट्रेड्स प्लान हमारा मंडे के लिए रहेगा, हमारा ट्रेडिंग प्लान जो मंडे का ट्रेडिंग प्लान है हमारा एज पर वेल जनरेटर, हम जो हमारा ये लेवल है फर्स्ट दिस लाइन 23,670 का, ये जो लेवल है यहाँ पे अगर कोई भी रेड कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो वी विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे फिर स्टॉप लॉस 30 पॉइंट, और हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट 60 पॉइंट का रहेगा। देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी द 23,507 और 507 से 500। मतलब ये जो लेवल है हमारा, अगर हमें 23,670 पे एक रेड कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट, जहां से हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 60 पॉइंट का, एंड देन द फाइनल टारगेट विल बी और 23,507। अगर निफ्टी 23,507 के ऊपर कुछ देर ट्रेवल करके ये को ब्रेक डाउन करता है फर्दर, तो हमारे लिए निफ्टी का जो नीचे डायरेक्ट टारगेट रहने वाला है, दैट वुड बी 23,430 का टारगेट रहने वाला है। दिस विल बी और डाउन साइड टारगेट 23,430। आपके राइट हैंड साइड में लेवल दिख रहे हैं, तो 23,430 का लेवल रहेगा। और हम लॉन्ग ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे? इफ वी गेट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 5 मिनट अबव 23,500 टू 507 के बीच में, अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलता है, तो वहां हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा 30 पॉइंट और टारगेट उड़ भी 23,600 एंड 23,670 का हमारा टारगेट रहेगा अपर साइड के लिए। अदरवाइज निफ्टी एक और सपोर्ट लेवल है जहां से हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करें, दैट इज द 23,430 का लेवल है, जहां पे अगर ग्रीन कैंडल मिलेगा तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। इफ निफ्टी ओपन गैप डाउन ऑन मंडे, और अगर निफ्टी कहीं यहाँ पे आपका 23,400 के अराउंड ओपन होती है, तो वी विल वेट एंड वॉच कि क्या निफ्टी 23,400 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना रही है, सस्टेन कर रही है, और इसके नीचे रेड कैंडल बना रही है 5 मिनट की। अगर रेड 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज होता है इसके नीचे, तो वहां हम फर्दर शॉर्ट करेंगे और फिर 30 पॉइंट ऐसे, और हमारा जो फर्दर टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला 23,360 का। एंड अगर उसे भी निफ्टी ब्रीच करती है, तो जो फाइनल डाउन साइड का टारगेट हमको दिख रहा है, दैट इज 23,276 का लेवल है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। और उसके नीचे जो एकदम बोल सकते हैं एकदम मेजर डाउन लेवल, जिसको निफ्टी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, जो है 23,206। इसके पहले एक फर्दर अपसाइड का रिटेस्टमेंट डेफिनेटली आना चाहिए मार्केट में, उसके बाद ही ये रिटेस्ट करेगा पूरा प्रीवियस रजिस्टेंस को, देन डिसाइड करेगा कि फर्दर उसे डाउन ट्रेंड अपनाना है कि नहीं। देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है एक रिट्रेसमेंट के बाद, वन रिट्रेसमेंट इज मैंडेटरी फॉर देयर, अगर यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो अगर ये 200 23,200 के नीचे किसी दिन अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, रिमेंबर दिस गाइस, अगर मार्केट 23,200 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो आपके लिए यहाँ मार्केट में बहुत ही डेंजर जोन चालू हो जाएगा, जहां से मार्केट कंटिन्यू टुवर्ड
21,600 के तरफ भी जा सकता है। तो सिनेरियो क्या है कि सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट को 23,200 के नीचे क्लोज होना है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक नया डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और हेवी सेलिंग हम मार्केट में देख पाएंगे। ये आने वाला टाइम का, नॉट फॉर इंटरडे, आई एम नॉट सेइंग, ये एक कंडीशन है। बट मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है अभी एज प्रेजेंट, मार्केट नो डाउट मार्केट पूरा वीक बना हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस वो है, बट मार्केट को अगर फर्दर फॉल देना होगा एक्सट्रीम लेवल पे, तो मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर वहाँ से कंटिन्यूस जो डाउनफॉल लेग होगी, मतलब सेकेंड लेग जो चलेगा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में फॉल चालू होगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन पे आया है। अगर मैं इसको वन डे में चार्ट को देखूं, तो आप अगर वन डे में देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, ये 2 पॉइंट को। तो अभी जो मार्केट का लेवल है इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, जस्ट नियर बाय आके बाउंस हुआ, मतलब नियर बाय आके अपर हो गया। तो अगर मार्केट इसको डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए एक फर्दर जो बियर का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मार्केट इजीली आपको 23,200 की तरफ इजीली जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन पे अगर डिसाइसिवली ब्रेक डाउन हो जाता है और कैंडल आपका 15 से 20 30 मिनट, मतलब 15 मिनट का कैंडल या 15 से 30 मिनट अगर प्राइस निफ्टी इसके नीचे ट्रेवल करता है, ये जो ट्रेंड लाइन इसके नीचे अगर ट्रेवल करता है, तो हम इजीली आपको 23,200 की ओर जाते हुए देख सकते हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक में। और अगर मार्केट में स्ट्रांगनेस या यू टर्न होना है तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और ये जो हमारे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ है, जो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,670 का, देन 23,740 का जो लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो देन वी कैन थिंक कि मार्केट यू टर्न लेना चाहता है, जिसके ऊपर एक अपर ट्रिगर पॉइंट है 24,070 का, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, हम अपर साइड मार्केट फर्दर रैली देगा अपसाइड का, ये सोचना अभी थोड़ा सा नॉट जस्टिफिएबल। तो हमें मार्केट में अभी बेयरिश मोड पे ही है, बट द थिंग इज कि हम इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान देना होगा कि कहीं ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके यहाँ से यू टर्न ना ले। तो कल मार्केट में मंडे में ये देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन होता है, देन वी विल चेक कि क्या कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो नीचे कंटिन्यू शार्प फॉल टुवर्ड एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा आपका 23,500 का, उसके नीचे इमीडिएट आपको 23,430 का लेवल मिलेगा और उसके नीचे आएगा 23,360 और ये लेवल कंटिन्यूसली टुवर्ड 23,200 की तरफ जा सकते हैं। तो दिस इज माय बेसिक आइडिया अबाउट निफ्टी एज पर द कैंडलस्टिक लेवल्स। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी का ओवरली चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, नया स्टैटिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर रखे हैं। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो सिंपल सा है, अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग अगर इस जोन के बीच होता है, जो कि है 50,995 एंड 50,760, इसके बीच होता है, तो वी विल चेक कि क्या बैंक निफ्टी 50,995 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना रही है। इफ यस, we will long with the stop loss of 70 point. The target will be upper range 51,100 and the 51,260 will be our target. If Bank Nifty fall and make one green candle here, then we will take again one opportunity. 5 minute green candle hona chahiye closing, then only we will take the long opportunity with the stop loss of 70 point and the target will be the 50,995. This is our trading scenario for Bank Nifty. And if Bank Nifty open here and break this with 5 minute red candle, we will the short with the stop loss of 70 point and the target will be the 50,618 and the next target is 50,460. This is the crucial support for Bank Nifty. एंड वन मोर, जैसा कि हमने निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,460 के नीचे दिख रहा है। तो ये भी देखना होगा कि अगर मार्केट में कंटिन्यू फॉल आता है तो ये ट्रेंड लाइन को कैसा रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, दो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन हमारी ये वाली है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल को ट्रेंड करता है तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी 50,460 के नीचे आती है, और अगर नीचे आती है तो ये ट्रेंड लाइन पे हमें अलर्ट होना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कंटिन्यू फॉल आया और बैंक निफ्टी इस लाइन के पास आई
तो यहाँ से हमें एक बाउंस और रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें शॉर्ट पोजीशन अगर हमारा है तो यहाँ पे हमको अलर्ट हो जाना है, अदरवाइज हमें इस लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे हम एज पर वेल जनरेशन टेक्निकल प्लान। सो गाइस, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करें, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दे रहा है और किसी भी सपोर्ट को अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो मार्केट इज मार्केट, तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द मार्केट। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और मार्केट के साथ जाना पड़ेगा। अगर मार्केट के अगेंस्ट हम रहेंगे तो market will crush us. So trade as per your technical analysis and always take consultants from your personal advisor before taking any action. So thank you for watching the video. Bye bye, and don't miss to watch our weekly update regarding the Nifty and Bank Nifty, and we will also mention AstroView। और हमारे एस्ट्रोव्यू ने लास्ट वीकली अपडेट से 1000 पॉइंट का फॉल वन साइडेड निफ्टी में दे दिया है। सो वी विल अपडेट अबाउट द नेक्स्ट एस्ट्रो कैंडल on our weekly update, so don't miss to watch our weekly update. Bye bye.